अब वो हंसी की आवाज उस छोटी सी स्क्रीन पर इन 7 जज साहिबान में से, मुसरत हिलाली साहिबा तो बात कर रही थी, तो बाकी के 6 जज साहिबान में से किसकी थी? मैं कहता हूं आप जो है वो दरिया बिछाएं, चांदरियां बिछाएं, वहां पे बीजों का इंतजाम करें, हम निजाम इंसाफ की फातिहा पढ़ लें। इनकी नहीं है ना, जो पहले हो गया वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इस दलील के मुताबिक नहीं है। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं उनका फैसला? यार मुझे ये बताएं कि अब आप क्या हैं? चीफ जस्टिस क्या हैं आप? मतलब गार्ड हैं? नहीं है। आप कौन हैं? मतलब आप जावेद निहारी पर हैं? कहां पर हैं आप? तो फिर जब उन्होंने ये काम किया है और ये काम वो कर रहे हैं तो क्या नजर आएगा? देखिए ये बात ये है कि जब आपने हलफ उठाया और हमने आपके साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज ईसा साहब अपने ही रिमार्क्स की वजह से अक्सर खबरों में रहते हैं, तो आज भी उन्होंने कुछ ऐसे ही रिमार्क्स दिए। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाइए, और उसके बाद हम क्या कहेंगे। ये दरखास्त आपने आपसे काजी फाइज साहब से की? नहीं, देखने वालों से। ठीक है, आपसे वाकई हमारी दरखास्त है और उनसे जो दरखास्त की जा रही है वो तो मुझे लगता है कि सुनी नहीं जा रही। अदले जहांगीरी था, यहाँ अदल की कोई घंटी नहीं है, लेकिन सुनी नहीं जा रही। अफसोसनाक है, सीधी बात करते हैं, अफसोसनाक है। इससे पहले हम इशारों किनायों में या जिस तरह से बात कर रहे थे उस तरह से बात करते हैं, लेकिन चूंकि मैं राय दे रहा हूं, काजी साहब ने ये हिम्मत दी है ना कि नाम लेके तनकीद करें, खुल के तनकीद करें, तो इसलिए मैं ये तनकीद करने पब्लिक हो जाए तो आपकी प्रॉपर्टी पब्लिक की। तो काजी फाइज साहब ने कहा कि ये जो इमरान रियाज है, क्या इसके लिए रेड कार्पेट बिछाएं? कल तक काजी साहब ये पूछते रहे कि इमरान रियाज है कौन। वही कहते कि रेड कार्पेट बिछाएं, क्या हमारे पास फौज तैयार खड़ी है, क्या हम उसको सिक्योरिटी देंगे? और मुसरत हिलाली साहिबा ने तो ये भी कहा आ तो जाएंगे, बाहर जाएंगे, क्या बयान दरिया बाहर नहीं जाएंगे, क्या अदालत में रहेंगे? तो यानी अदालत ये बता रही है कि यहां से बाहर तुम महफूज नहीं हो। कौन बता रहा है ये? अदालत। कौन सी अदालत? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अल्लाह की अदालत है। ठीक है, तो वहां से हमें ये सुनने को मिल रहा है और वो ये पूछ रहे हैं क्या रेड कार्पेट बिछाएं रेड कार्पेट? क्योंकि ये वो शख्स है जिसने बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब के अक्सर इलाकों में सैलाब की सूरत हाल में पाकिस्तान के आम बसने वाले गरीब लोगों के लिए फलाही काम किए, घर बनाए, खुराक का बंदोबस्त किया, मौसम की सख्ती में उसने उनके लिए बिस्तर का बंदोबस्त किया, लिबास का बंदोबस्त किया, उनके लिए इमदाद का बंदोबस्त किया, तो उसके लिए रेड कार्पेट बिछाए। ये वो शख्स है जो अरशद शरीफ शहीद के नाम पर एम्बुलेंसेस का एक नेटवर्क बना चुका है और उनकी फैमिली को दे चुका है कि वो चलाएगी। रेड कार्पेट बिछाएं। वो ये कह रहे हैं कि आप पिक एंड चूज ना करें, इमरान रियाज को बुलाना है तो फिर अफसार आलम को भी बुलाना, बिल्कुल भी ना चूज करें, पिक एंड चूज बिल्कुल भी ना करें। काजी फाइज ने किया था, ये जो कह रहे हैं ना कि पिक एंड चूज ना करें, इन्होंने किया था। ये गए थे असदूर के घर, असदूर पर हमला हुआ था, ये असदूर के घर गए थे। मतीउल्लाह जान गायब हुए थे, तो मतीउल्लाह जान ने कल मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि बेगम सलीना ईसा आई थी और उनके शौहर आए थे। अच्छा, तो कल मैं ये नहीं कह रहा कि वो जस्टिस आए थे, लेकिन उनके शौहर आए थे जब मतीउल्लाह जान अगवा हुए थे। तो बिल्कुल पिक एंड चूज ना करें, जाए इमरान रियाज खान के घर। उनसे ज्यादा बुरा हाल हुआ इमरान रियाज खान का। ठीक है, मुझे इमरान ने परमिशन दे दी होती तो मैं बता देता कि क्या हुआ इमरान रियाज खान के साथ, और अब भी उसके साथ क्या हो रहा है मैं ये भी बता देता अगर मुझे उसने परमिशन दे दी होती। क्या इमरान रियाज को अदालत जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, इन रिमार्क्स के बाद नहीं जाना चाहिए। देखिए, जब आप किसी मजलूम को दुनिया भर में जब इस तरह के वाकयात हो ना, तो निजाम इंसाफ देता है, वो मजाक नहीं उड़ाता। जिस वक्त मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा ना कि क्या बाहर नहीं जाएंगे, तो हंसी की आवाज आई थी ना। अब वो हंसी की आवाज उस छोटी सी स्क्रीन पर इन 7 जज साहिबान में से, मुसरत हिलाली साहिबा तो बात कर रही थी, तो बाकी के 6 जज साहिबान में से किसकी थी मुझे नहीं पता। तो इंसाफ का मजाक है ना, लेकिन वो आप मजाक उड़ा रहे हैं उस शख्स का जो गायब रहा है। इसी मुल्क में गायब हुआ है ना, इसी मुल्क में गिरफ्तार हुआ है, इसी मुल्क की पुलिस ने गिरफ्तार हुआ है, सियालकोट में गिरफ्तार हुआ है। फिर उसके बाद सियालकोट की पुलिस ने बाहर एक फुटेज दिखाई कि ये फुटेज है, इस फुटेज में जो लोग हैं उनसे हाथ मिला के गए, और बाद में सियालकोट में जो पुलिस थी या पंजाब की जो पुलिस थी वो फुटेज भी दोबारा नहीं दिखा सकी।
तो जो लेकर गए थे, जिन्होंने गिरफ्तार किया था, वो कहां के थे? युगोस्लाविया के थे, युगांडा के थे, ज़ाम्बिया के थे। ये चीफ जस्टिस कहां के हैं? चीफ जस्टिस ऑफ जो ये बात कर रहे हैं क्या रेड कार्पेट बिछाएं? मैं कहता हूं आप जो है वो दरिया बिछाएं, चांदरियां बिछाएं, वहां पे बीजों का इंतजाम करें, हम निजाम इंसाफ की फातिहा पढ़ लें। आप बात कर रहे हैं कि बैठ गए यहां पर, क्या हम रेड कार्पेट बिछाएं? ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म होता है, लोग पलके बिछाते कि ये जो बर्दाश्त करके आया है, उसके बाद हम इसके मुजरिम बन चुके हैं। ये निजाम, ये सिस्टम, ये इंसाफ का इतना बड़ा पूरा तामझाम, ये इसका मुजरिम बन चुका है। उसके लिए आप पलके बिछाते हैं, शर्मिंदा होते हैं। आपको कोई निदामत होती है कि क्या हुआ है? कम से कम आप मजलूम का साथ नहीं दे सकते, आप जालिम से नहीं पूछ सकते, आप इतना तो कर सकते हैं, आप इतना तो कर सकते हैं कि आप बात करें कि ये गलत हुआ था। आप कह रहे हैं नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर उसी केस में आमना जंजुआ साहिबा से जब वो पूछती हैं कि मेरे शौहर तो पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, ये पूछा, और फिर उसके बाद वो पूछती है कि पूछ लें, और उन्होंने आर्मी चीफ साहब का नाम लिया। वो कहते हैं उस वक्त तो वो मेजर होंगे, और जो पहले हो गया जाहिर है उसका हम क्या करें? हम अभी अटॉर्नी जनरल से पूछ के बता देते कि अटॉर्नी जनरल साहब यकीन दहानी करवाएं, आइंदा तो गैर कानूनी लोगों को नहीं उठाएंगे। अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं नहीं उठाएंगे। 3 दिन का हो गया, वो भाड़ में जाएं, वो गाजर मूली है, वो कुत्ते बिल्ले हैं, वो भाड़ में जाएं। और इसी तरह से जिनका पहले हो गया उनकी जिम्मेदारी अदालत ने नहीं उठाई ना। तो फिर नवाज शरीफ को नाअहल किसने किया था? अदालत ने। कब किया था? 2017। आज है? नहीं है। ये जज थे, इनमें से कोई थे। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी है? इनकी नहीं है ना। जो पहले हो गया वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इस दलील के मुताबिक नहीं है। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं उनका फैसला? उनको क्यों इंसाफ देने बैठे ताहयात नाअहली पर? मजाक बनाया हुआ है। उसको इंसाफ देंगे क्योंकि वो नवाज शरीफ है, इमरान रियाज खान को इंसाफ नहीं देंगे? मतलब ये कोई मजाक है? आप बैठ के कह रहे हैं नहीं। वो भाई फिर बोलो कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो पहले हुआ था, नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं दे सकते। बोलो, जो उसूल है ना, कायदा तो एक ही रखो ना, पैमाना एक हो, एक रखो पैमाना। बोलो नवाज शरीफ के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, पहले हुआ था। वो जिसने किया था वो हम नहीं है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है, आइंदा नहीं होगा नवाज शरीफ के साथ। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब खुद हवाला देते हैं कि मैं तो उस बेंच में नहीं था, मैंने तो सुना ही नहीं था, तो मैं कैसे ये कह दूं? यार मुझे ये बताएं कि अब आप क्या हैं? चीफ जस्टिस क्या हैं आप? मतलब गार्ड हैं? नहीं है। आप कौन हैं? मतलब आप जावेद निहारी पर हैं? कहां पर हैं आप? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं ये यकीन रखता हूं कि आप पाकिस्तान के हर मजलूम को इंसाफ देंगे, और अब भी रखता हूं। ठीक है, क्योंकि इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर आप ही विराजमान हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इंतहाई एहतराम के साथ आपकी आज की हुई बात पे तनकीद करने के बावजूद भी इंतहाई एहतराम के साथ आपसे कहता हूं कि इंसाफ करें। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूं, तो ये क्या, कहां से खबरें आती हैं फिर आपके पास? नहीं, जब आप कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, तो थोड़ी देर बाद आपने ये कहा कि अबसार आलम ने मीडिया पर बात की, हिम्मत की, और यहां आ गए। कहां पे बात की अबसार आलम ने? मीडिया पर। तो ये तो मीडिया नहीं देखते, यूट्यूब पर ये तो नहीं देखते। ठीक है ना? तो मतलब ये बता रहे हैं कि फिर इन्होंने देख लिया। इन्होंने इससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, जिना कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब हुई वकला की, और वहां पर फंड्स किसके इस्तेमाल हुए इन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया। उस वक्त ये चीफ जस्टिस नहीं थे, तो इनके पास आज खुद नोटिस का इख्तियार था? नहीं था। इन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया, वो केस सुना गया। उसके बाद इनको बताया गया कि आप इमरान खान के केसेस जो है वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये लगा अदालत को कि ये जो इमरान खान का मामला इनसे मुताल्लिक नहीं है उसको भी सुन रहे हैं, और जो इनके पास इख्तियार नहीं है उसको भी सुन रहे हैं। यानी हुआ ये कि मतीउल्लाह जान का, असद तूर का बेहतरीन बात है कि आपने उठाया मामला, ठीक है ना, मगर वो दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं गई थी, वो अदालत में गई थी, जज साहब के पास। अदालत ने तब भी, बंदयाल साहब की अदालत ने कहा ये कैसे हो सकता है। बंदयाल साहब की अदालत उस पर फिर खुद अपने पास केस ले लेती, नहीं लिया, लेकिन बंदयाल साहब की अदालत ने कहा ये कैसे हो सकता है कि दरखास्त तो आएगी ऑफिस में। दरखास्त इन्होंने अदालत में ले ली थी सहाफियों की। ये कहां होता है? लेकिन इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, वो है ना रेड कार्पेट, सहाफियों की दरखास्त तो अदालत में ले लेना, सहाफियों की दरखास्त अदालत में ले लेना, वो क्या है? पिक एंड चूज। तो फिर जब उन्होंने ये काम किया है
और ये काम वो कर रहे हैं, तो क्या नजर आएगा? देखिए, ये बात ये है कि जब आपने हलफ उठाया और हमने आपके साथ सरीना ईसा साहिबा को खड़ा पाया, तो उसके मुख्तलिफ मतालिब लिए जा सकते थे। ठीक। एक मतलब ये हो सकता था कि आपने ये बताया है कि आपकी अहलिया के साथ जुल्म हुआ है, उनको अदालतों में घसीटा गया है, आप उनको साथ खड़ा करके उनसे इजहार यकजहती का पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी में 51% खवातीन हैं, आप उनके साथ खड़े हुए हैं, आप उनको इजहार यकजहती का पैगाम दे रहे हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा। इसी तरह से इसके मुख्तलिफ मतालिब लिए जा सकते थे, लेकिन अब मुझे ये नजर आता है कि आप तो वो रेफरेंस नहीं भूले, ये मतलब लिया जाता है। तो बड़ी कोई हैरान, लेकिन इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आपको नहीं लगता कि मतीउल्लाह जान साहब हो गए, असद तूर हो गए, या जिन जिन को भी उठाया गया गैर कानूनी तौर पर, उन सब का मुकदमा एक साथ सुनना चाहिए? देखिए, सुनना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब भी जो अदालत ने कहा है, आज क्या हुआ, आज अदालत में मैं ये चाहता था कि जमशेद दस्ती बुलाएं यार, उसको कह दे तुम झूठे हो, तुम झूठे निकले हो, हमारी तहकीकात ने साबित किया है, कम से कम कुछ तो करें। लेकिन तहकीकात भी हों तब। जमशेद रिजवानी उस रीजन का सबसे मोतबर सहाफियों का अगर 4-5 का आप नाम लेंगे ना, तो उनमें एक शामिल है जमशेद रिजवानी। जमशेद रिजवानी कह रहा है कि सब कुछ हुआ, पुलिस उसके घर गई थी। हाफिज शाकिर, मेरी जो बात हुई हम लोगों ने दिखाया था, हाफिज शाकिर वो ये कह रहे हैं कि उनके घर पे रात 2:30 बजे बच्चा आया। वीडियो झूठी है। देखिए, उस पे तो जमशेद दस्ती ने हमें जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कुछ चीजें बता दी और उन्होंने खुद बता दिया कि वो वीडियो कहाँ की है, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ बुला लें, बुलाने के बाद तमाम चीजें कर लें, जमशेद दस्ती की अहलिया को बुला लें, चीफ जस्टिस साहब कमरे में सुन लें, अपने चैम्बर में सुन लें, इन कैमरा रख लें, इंसाफ तो करें। इतना बड़ा वाकया हो गया, चीफ जस्टिस साहब उस पर कुछ तो करें। लेकिन मुझे हैरानी है कि कुछ भी नहीं हुआ। अदालत, उम्मीद है कोई जमशेद दस्ती वाले मामले पे मुझे नहीं है। अच्छा, या तो अदालत को पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, या फिर अदालत को पता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन करना क्या है ये अदालत को नहीं पता। देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि अदालत को ये पता है कि क्या करना है। अदालत क्यों नहीं कर रही? ये पता है कि बाहर क्या हो रहा है। मुझे ये भी यकीन है कि अदालत को ये पता है कि बाहर क्या हो रहा है। फिर अदालत को ये भी फैसला करना होगा कि ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। देखिए, जाहिर है कि अदालत के सिवा कोई और तो फैसला कर नहीं सकता। यानी अगर मजलूम करेगा तो भी गलत होगा ना, मजलूम अगर फैसला करेगा तो भी गलत है। मजलूम इंसाफ की दुहाई देगा, जालिम फैसला करेगा तो भी गलत होगा। तो फैसला करने वाली काजी है, अदालत है, ये करें फैसला। इन्होंने एक और सवाल किया आज सरदार पे जी। इनके बिल्कुल नीचे कौन मौजूद हैं? कायम मकाम चीफ जस्टिस बने थे अभी कुछ दिन पहले, सरदार तारिक मसूद साहब। क्या नाम है उनका? सरदार तारिक मसूद साहब। नहीं, उनके नाम में आप गालिबन गलत नाम ले रहे हैं। उनका नाम होगा तारिक मसूद, सरदार नहीं होगा, क्योंकि काजी फरीसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है वेबसाइट पे सरदार तारिक मसूद। चलें, हम मान लेते हैं। तो फिर उन्होंने, मुझे नहीं समझ में आता कि लतीफ खोसा से ये तमाम बातें क्यों की हैं। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।